Hello students, I'm going to start here with lesson number 6, Animals and Adaptation. Okay, lesson number 6, Animals and Adaptation. See, animals are found everywhere on the earth. For instance, polar bear live in Arctic region, while fishes live in fresh water. Some animals such as tiger and cows live on land. And there are some animals like frog and water birds and snail, few kinds of snake. They live mosquitoes and dragonflies, which live partly on land and partly in water. And all the animals are well adapted to live in their natural surrounding. While the when animals are not properly adapt to their surrounding, they either to die or they move to another place where they are better and suited and can live comfortably. See, the natural surrounding of animal which they live and survive is called their habitat. देखिए, जो कुछ एनिमल, देखिए हम अर्थ पे हर जगह एनिमल्स को देखते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे हमारा पोलर बियर हो गया, वो आर्कटिक रीजन में रहता है। कुछ फिशेस हो गई, वो फ्रेश वाटर में या लेक्स में रहती हैं। और कुछ सैल्मन फिश जो है और क्रैब्स जो है ये सॉल्टी वाटर में रहते हैं। कुछ एनिमल्स वो लैंड के ऊपर, लाइक आपका टाइगर हो गए, काऊ हो गए, गोट हो गए, ये लैंड के ऊपर रहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो लैंड के ऊपर, लैंड के साथ साथ वाटर में भी रहते हैं, लाइक हमारा ये हमारे जैसे कि हमारा क्रैब हो गया, टर्टल हो गए और स्नैक्स हो गए, मॉस्किटो हो गए, ये हमारे पानी में साथ साथ हमारे ग्राउंड पे भी रहते हैं। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने नेचुरल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगर वो अपने आप को प्रॉपरली चेंज नहीं करते हैं अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, या अपने सराउंडिंग्स के जो भी उनका टेम्परेचर वहाँ का है या वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अगर चेंज नहीं कर पाते हैं, तो या तो वो मर जाते हैं या तो वो उस जगह को छोड़कर किसी अदर कंफर्टेबल प्लेस पर चले जाते हैं। सो व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज नेचुरल सराउंडिंग ऑफ एनिमल। एनिमल के नेचुरल सराउंडिंग है, एनिमल के आसपास की वो जगह होती है विच दे लीव एंड सर्वाइव, जहाँ पर वो इजिली रह सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट वी जस्ट ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। देखिए, एनिमल्स के हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही उनको यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आर्बोरियल एनिमल, सेकंड इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, थर्ड वन इज एरियल एनिमल, फोर्थ वन इज एक्वाटिक एनिमल्स एंड फिफ्थ वन इज एम्फीबियंस। फर्स्ट इज arboreal animals. Arboreal animals spend most of their time on the trees. Arboreal जो एनिमल्स होते हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो ट्रीज पर ही बिताते हैं, लाइक मंकी, लिजर्ड एंड सम इंसेक्ट। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, मंकी होता है, लिजर्ड होती है या स्क्वारल हो गई, ये ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो ट्रीज पर ही स्पेंड करते हैं। They have strong arms and legs with the help of and they have sharp claws to hold on the branches and to climb the trees. They acquire their food from on tree. वो अपना जो food है वो tree से ही लेते हैं। Now terrestrial animals that live on land or in soil or in burrows are called टेरेस्ट्रियल एनिमल। वो एनिमल जो लैंड पर रहते हैं या मिट्टी में रहते हैं या ज़मीन पर ही बुरोज बनाकर, गड्ढे बनाकर रहते हैं, वी कॉल्ड इट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग, दे ब्रीथ थ्रू द लंग्स, ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग फॉर टू वॉक एंड run. Such animals are tiger, lions, camel, cow, etc. Animals like earthworm, the earthworm live in soil. Rabbit, moles, rodent, rabbit हो गए, moles हो गए,
या चूहे हो गए, ये जो है ये ग्राउंड में बुरोस बनाकर रहते हैं, बड़े बड़े होल बनाकर रहते हैं। नाउ एरियल एनिमल दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम इन द एयर। ये अपना ज़्यादातर टाइम है जो वो एयर में ही फ्लाई करते हुए स्पेंड करते हैं। एरियल एनिमल स्पेंड देयर ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ फ्लाइंग इन द एयर। वो अपना ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, एयर में फ्लाई करते हुए ही बिताते हैं। लाइक बर्ड्स हो गए, बैट हो गए, या कुछ इंसेक्ट हो गए, दे वी कॉल देम एरियल एनिमल्स। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो एंड देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड। जो बर्ड्स की बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जो बोन होता है वो हॉलो होता है। हॉलो मीन्स खाली होता है, जिसकी वजह से उनका जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है, बहुत हल्के होते हैं। और इनके जो they have their front और फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उनके जो आगे के पर होते हैं वो पंख के में बदल जाते हैं। इनका जो पंख होता है वो फीदर्स का बना होता है। और विंग्स ऑफ बर्ड्स आर मेड ऑफ फीदर्स, while the insects are made of cuticle। जो होता है इंसेक्ट की जो पर होते हैं वो क्यूटिकल के बने होते हैं। सो सम बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न विच लिव इन वेरी कोल्ड प्लेस। जो साइबेरियन क्रेन होते हैं, साइबेरियन सारस होते हैं, वो बहुत कोल्ड प्लेस पे रहते हैं, बहुत ठंडी जगह पर रहते हैं। और जब ऐसी जगह पर गर्मी आने लगती है या मतलब समर टाइम आता है तो वो लोग उस जगह को छोड़कर थाउजेंड किलोमीटर्स के मतलब 1000 किलोमीटर्स रन मतलब वहाँ से उड़कर दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। हम इसको कहते हैं माइग्रेशन। ओके, हम इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। टू फ्लाई 1000 of kilometers to warm places everywhere and they make their shelter or to breed। okay, for shelter और breed मतलब breed करने के लिए यानी अंडे देने के लिए या अपने रहने के लिए वो 1000 किलोमीटर्स रन करके फ्लाई करके दूसरी जगह चले जाते हैं, वो साइबेरियन क्रेन। तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। जब बर्ड्स या एनिमल्स अपने मतलब अपने कंफर्ट के लिए अपने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वी कॉल्ड इट माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन, द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन इज the mass movement of animal from their home during harsh climatic condition to another region or in search for food are called migration। देखिए, जब कोई हार्श कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन आती है, जब कोई कठिन मतलब बहुत मतलब कठिन क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाती है तो एनिमल्स अपने होम को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, वी कॉल्ड इट माइग्रेशन। इसको ही माइग्रेशन कहते हैं। नाउ एक्वाटिक एनिमल और वाटर एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको ही एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। ऑल द एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन द सेम टाइप ऑफ वाटर। सारे जो वाटर एनिमल है वो सेम टाइप के वाटर में नहीं मिलते हैं। कुछ सॉल्टी वाटर में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, जैसे कि आपके स्नेक हो गए, स्नेल हो गए, ये सब जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि शार्क हो गए, टर्टल हो गए, सील हो गए, स्टारफिश हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सी मतलब सॉल्टी वाटर यानी सी समुद्र में रहते हैं हम, ठीक। बिकॉज सी वाटर जो होता है वो थोड़ा सॉल्टी होता है ना, तो वो लोग ज़्यादातर सी में मतलब सी या ओशियन में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ द एयर डिसॉल्व इन वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, और किससे, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ओके, जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, लैंड पर रहने वाले एनिमल होते हैं, वो किसके हेल्प से ब्रीथ करते हैं, लंग्स के। और जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के हेल्प से ब्रीथ करते हैं।
Fish have streamlined body that reduce friction while swimming in water. जब एक फिश जो होती है उसकी बॉडी आपने देखी है स्ट्रीमलाइनेड होती है, यानी कि एक नाव के जैसी होती है ना, जो पानी को काटते हुए आराम से निकल जाती है. इट हैज फिन्स दैट हैव टू स्विम. उनके पास फिन्स होता है, छोटे छोटे पंख लगे होते हैं ना फिश के ऊपर, उसको हम कहते हैं फिन्स, जिसके हेल्प से वो स्विम करती हैं. एंड द स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ द बॉडी प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी एंड ऑल्सो टू कट थ्रो वाटर. जो उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स यानी छोटे छोटे छिलके लगे होते हैं फिश के ऊपर, आपने देखा होगा. ये जो स्केल्स होते हैं ये उनकी वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं, जिससे कि जो वाटर है वो उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, और ये उनको वाटर कट करने में भी हेल्प करता है, मतलब पानी को काटते हुए वो आगे निकल सकती हैं. नाउ द सी फिफ्थ टाइप, the amphibians like frog, toads and crocodile, salamanders can live both on land and in water. वो land पे भी रख सकते हैं और water में भी. Animals that live on land as well as in water are called amphibians. वो animals जो पानी के साथ साथ आपके लैंड पर भी, लैंड के साथ साथ पानी में भी रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस. Frog breathe with the help of lungs and on land and moist skin in water. जो आपका एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं, इनके पास लंग्स भी होता है और ये अपने मॉइस्ट बॉडी से भी पानी के अंदर ब्रीथ आसानी से कर सकते हैं. नाउ अडाप्टेशन इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स. अडाप्टेशन इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स. देखिए एनिमल्स अपने जो उनका सराउंडिंग होता है उसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. नाउ द स्किन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन. जो स्किन होता है एनिमल्स का वो एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, जो उनकी सराउंडिंग से उनको, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनको बचा के रखता है. द स्किन ऑफ एनिमल इज अडॉप्टेड टू द रेंज ऑफ टेम्परेचर टू विच they are generally exposed. The skin prevents the loss of too much water from the body, protecting it from dryness. जो उनकी स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती होगी, जिससे कि उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है या वाटर है वो ज़्यादा बाहर नहीं हो पाता और उनकी बॉडी ड्राइनेस से बची रहती है. एंड on the basis of different climatic condition, animal skin is modified in the following ways. Animals की जो skin होती है वो अलग अलग टाइप की होती है according to their atmosphere, उनके atmosphere के according. तो their number 1 is hair or fur. Adaptation in body structure of animals according to their skin. उनकी skin के according उनकी body अलग अलग होती है. First one is hair and fur. देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर फर होते हैं. फर यानी लंबे लंबे बाल होते हैं. ओके, जो लंबे लंबे बाल वाले एनिमल्स होते हैं वो फर होते हैं. ओके, जो लंबे बाल वाले बाल होते हैं, ठीक. और जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो मतलब वो उनके हेयर्स होते हैं. एनिमल लिविंग इन वार्मर रीजन have a thick skin with a very less hair, for example cow and camels. देखिए जो वार्म रीजन में रहते हैं, जिसके गर्म एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है और उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं. जैसे कि हमारे काऊ को ले लीजिए या कैमल को देखिए, इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी मोटी होती है और इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं. Animals like polar bear, yak, Himalayan rabbit and silver fox that live in cold region usually have thick furs on their skin. उनकी स्किन जो होती है वो मोटी होती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं. जैसे कि हमारा पोलर बियर हो गया, याक हो गया, इन सब की बॉडी में जो स्किन होती है वो बहुत ही मोटी होती है और इनके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं. वी कॉल्ड इट फर, उसको हम फर कहते हैं. दे ऑल्सो हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. उनकी
स्किन के नीचे मोटी मतलब फैट की एक परत लेयर होती है, एंड द फर ट्रैप्स द एयर एंड कीप द बॉडी वार्म। ये जो फर होता है मतलब लंबे बाल जो होते हैं ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड को उनके जाने नहीं देते हैं और उनकी बॉडी को वार्म बना मतलब गर्म बना के रखते हैं। द लेयर ऑफ फैट एक्ट एज इंसुलेशन लेयर टू ट्रैप बॉडी हीट। जो उनके फैट्स होते हैं स्किन के नीचे वाले, जो स्किन के नीचे जो फैट का लेयर होता है ना, जो कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन बहुत ही मोटी होती है और उनके स्किन के ऊपर लंबे लंबे फर होते हैं, बाल होते हैं। और ये जो लंबे लंबे फर्स मतलब लॉन्ग फर्स होते हैं, जो ये फर जो है वो उनकी बॉडी में मतलब उनकी बॉडी को वार्म बना के रखते हैं और हीट को ट्रैप करके रखते हैं, गर्म को बंद करके रखते हैं, मतलब बॉडी को गर्म बना के रखते हैं। और ये इंसुलेशन लेयर और उनके स्किन के नीचे जो फैट का एक लेयर होता है वो इंसुलेशन लेयर होता है, जिससे कि बॉडी की जो हीट है वो बनी रहे और वो ज़्यादा ठंडी बॉडी उनकी नहीं हो सके। ओके, नाउ आफ्टर हेयर एंड फर we come to the scales. Second B1 is scales. Scales it is a देखिए, now we just learn about the hibernation and estivation. Hibernation क्या होता है? देखिए, कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जब in winter some animal go into sleep for a long period of time, लाइक जो विंटर सीजन आता है तो देखो लिजर्ड्स हो गए या छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। क्यों? बिकॉज इतनी ज़्यादा ठंड से अपने आप को बचा के रखने के लिए ये लोग ग्राउंड में जाकर सो जाते हैं। एक लॉन्ग स्लीप होती है, विंटर स्लीप जो होती है, द प्रोसेस ऑफ स्लीपिंग और बीइंग इनएक्टिव in winter season is called hibernation. Okay, hibernation, what is mean by definition of hibernation? The process of the process of sleeping or being inactive in winter season is called hibernation. जब विंटर सीजन में कोई एनिमल एक लॉन्ग स्लीप जब तक गर्मी नहीं आती तब तक सो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। नाउ एस्टिवेशन, the longs in summer some animals like desert tortoise and the crocodile in desert sleep for a long time to save body water. देखिए, जब डिजर्ट एरिया में जो वहाँ के क्रोकोडाइल्स होते हैं या टॉर्टोइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी पड़ती है, तो अपने बॉडी के जो वाटर को बचा के रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर सो जाते हैं। तो समर स्लीप इज कॉल्ड estivation. In the process of sleeping or being inactive in summer season is called estivation. Okay, estivation जो है वो summer season का sleep होता है और hibernation जो होता है वो winter sleep होता है। Okay, now the second adaptation in the body structure of animal, second one is scales. Okay, scales, some animal like lizard, snake have scale on their skin. इनके जैसे कि आपके स्नैक हो गए या लिजर्ड्स हो गई, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्किन होती है जिसको हम कहते हैं स्केल। इट प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइंग, जिससे कि उनकी जो स्किन है वो सूख ना पाए। ओके, ये स्केल्स जो होती है वो जिससे कि उनकी जो स्किन होती है वो सूखने नहीं पाती है। द स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ ए फिश आर वाटर प्रूफ, जैसे कि स्केल्स जो होती है वो फिश की बॉडी पर भी रहती है। वो क्या करती है स्केल्स, मैंने आपको बताया था कि वो वाटर प्रूफ होती है और वो वाटर को उनकी बॉडी में एंटर करने से बचा के रखती है, फिश की जो स्केल्स होती है। नाउ फीदर्स यानी पंख, जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के ऊपर आपने देखा होगा इनकी बॉडी जो होती है वो फीदर्स से मतलब पूरी कवर होती है। द बॉडी ऑफ बर्ड आर कवर्ड विथ लाइट फीदर्स दैट इनेबल देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म इन विंटर सीजन। देखिए, जो बर्ड्स की बॉडी होती है उसके ऊपर फीदर्स लगे होते हैं। ये फीदर्स होते हैं वो उनको
फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। साथ साथ जो बहुत ज़्यादा विंटर सीजन में, कोल्ड सीजन में उनकी बॉडी को वार्म बना के ये फीदर्स रखते हैं। नाउ अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, देखिए अपने आप को बचा के रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के उनकी बॉडी के चेंजेस होते हैं। लाइक कलर प्रोटेक्शन, आपने चमेलियन देखा है? चमेलियन मतलब गिरगिट को देखा होगा। वो मतलब आपको पता है कि गिरगिट जब जिस चीज़ पर बैठता है तो उस चीज़ का जो कलर होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी के कलर को भी चेंज कर लेता है। वी कॉल्ड इट color protection. Some animal like chameleon protect themselves from their enemies by changing the color of their skin, which match the color of their surrounding. The color of the skin of some animals merge with their surrounding, so it help them in hiding from their animals. This is known as camouflage. इसको क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए जब एनिमल्स अपने बॉडी के, अपने स्किन के कलर को चेंज कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ओके, नाउ ग्रासहोपर एंड लैक्टिस इन लीव। आपने देखा ग्रासहोपर को? ग्रासहोपर जो होता है, या सैंड लिजर्ड वो डिजर्ट में होता है, पोलर बियर स्नो में होता है, zebra in grassland are some example of color protection. ओके, ये अपने कलर्स को चेंज कर लेते हैं। जेब्रा की जो बॉडी पर होता है वो स्ट्रिप्स, वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स की होती है, क्योंकि वो ग्रास लैंड में रहते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी घास होती है, तो उस घास में वो अपने आप को आसानी से छिपा सकें। और पोलर बियर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, वहाँ की जो स्नो होती है उसी के अंदर वो आराम से छिप जाते हैं, जिससे पता नहीं चलता है, जिससे वो अपने एनिमीज से बचे रहते हैं। और इसके बाद ग्रास ऊपर है वो ग्रीन कलर का रहता है, तो वो ज़्यादातर लीव्स पर बैठता है, जिसकी वजह से वो अपने एनिमीज से अपने आप को हाइड करके, बचा के या छुपा के रख पाता है। फॉर मूवमेंट, नेक्स्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट। सम एनिमल लाइक फ्रॉग, फिश, हाउस फ्लाई कैन मूव वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट themselves from their enemies. देखिए सारे एनिमल्स जो होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के वो एडेप्टेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे फिश हो गई, वो वाटर में बहुत तेज़ तैर सकती है, और उसके साथ साथ फ्रॉग होता है, उसके पास मतलब वो आगे की जो उसके पैर होते हैं उसके थ्रू वो जल्दी जंप करके भाग सकता है। सो फॉर मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज लार्ज साइज, बड़े बड़े, जैसे कि सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड व्हेल्स, दे आर टू बिग टू ईटन अप बाय अदर एनिमल्स। जो जैसे कि एलिफेंट हो गया, या कैमल हो गए, या शार्क हो गई, व्हेल हो गई, इनके बहुत बड़े साइज होते हैं, जिससे कि अदर एनिमल इनको खाने से डरते हैं, जिससे ये इनका बड़ा साइज भी इनको प्रोटेक्ट करता है। द साइज ऑल्सो स्केयर्स अवे देयर एनिमीज, वो अपने साइज से ही दूसरे एनिमल्स को डरा देते हैं, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लाइक और जैसे वो इनका बड़ा साइज होने की वजह से अदर एनिमल जो है ये इनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज आफ्टर लार्ज साइज देयर इज नेक्स्ट adaptation for protection is shells and spines. Number D is shells and spines. Shells and spines. देखिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर सेल्स होते हैं, यानी एक कवच होता है। द सॉफ्ट बॉडी ऑफ ए porcupine is covered with spines or quills. देखिए आपने देखा है उसको हम क्या कहते हैं, एक एनिमल होता है जिसके ऊपर कांटे कांटे निकले होते हैं, है ना, उनके ऊपर स्पाइंस लगे होते हैं, मतलब कांटे होते हैं कि जब भी आप उसको पकड़ने जाओगे तो वो कांटे खड़े हो जाते हैं, जिससे अटैकर्स उनको मतलब टच नहीं कर सकते हैं। द सॉफ्ट बॉडी ऑफ ए porcupine is covered with spines or quills which
it uses to protect itself from its attacker. The bodies of crab and turtles are covered by shells that protect them. क्रैब जो होता है उसके ऊपर एक मतलब एक मोटा सा शेल होता है ना, कवर होता है, कवच होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा के रखते हैं। आपने टर्टल को देखा होगा, टर्टल के ऊपर भी ये शेल होता है। जब भी हम उसको टच करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने पूरे लेग्स और हैंड्स और जो अपने नेक मतलब जो उसका फेस होता है वो सब अपने अंदर समेट लेता है। ओके, नाउ पॉइजनस बाइट, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉइजनस बाइट करते हैं, यानी कि काट लेते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्कॉर्पियन एंड स्नैक हैव पॉइजनस बाइट और स्टिंग विच कीप्स देम सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज, जो कि जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके। अडेप्टेशन इन द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, अडेप्टेशन इन द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, अपने मतलब स्किन को वार्म मॉइस्ट करने के लिए या अपने जो बॉडी की वाटर है उसको बचा के रखने के लिए क्या एनिमल्स बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके रखते हैं। एनिमल्स लाइक प्रॉन्स, फिश that live in water and breathe through their gills. Animal living on land breathe with the help of lungs like lizard, dogs, cats and human also. Insect breathe with the help of air holes and breathe tube called trachea. Okay, trachea. Earthworm breathe through their moist body surface. देखिए अपने बॉडी को अपने आप को मतलब सांस लेने के लिए भी लोगों मतलब एनिमल्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो लैंड पर रहते हैं उनके पास अलग चीज़ होती है, जो वाटर में रहते हैं उनके पास अलग होती है, जो सॉइल में रहते हैं उनके पास अलग चीज़ होती है। तो अलग अलग चीज़ों से अपने आप को मतलब अपने बॉडी के को सेफ रखने के लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स उनके पास होते हैं। So animals have different respiratory organs like the gills, lungs, air holes and the moist body surface to breathe. Okay, just read this lesson properly. If you have any problem, ask me with the help of your group. अपने help group में वो आप अपनी problems मुझसे share कीजिए. I will solve it and complete your copies and learn your question answer. ओके, अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग, जैसे हम लर्न कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन आंसर भी रीड करके राइट करोगे और फिर लर्न भी करेंगे। ओके, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर इन योर ग्रुप। जस्ट रीड दिस लेसन, राइट द एक्सरसाइज इन योर कॉपी एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ योर कॉपी। ओके, थैंक यू बेटा।